वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए मुतहरिक मिसाक़ मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज़। कारोबार, ज़राअत और IT के शोबों से मुतल्लिक बिजनेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी के तौर पर कॉन्फ्रेंस में शरीक। मारूफ कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की भी शिरकत। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म का विजन एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ मईशत फले फूले, मुस्तहकम और पायदार बुनियादों पर तरक्की हो। हमने हुकूमत संभाली तो 5,600 अरब रुपए का खसारा था। सब वज़राए आज़म ने मिलकर 24,000 अरब कर्ज लिया। इमरान खान ने अपने दौर में 20,000 अरब से ज़ायद का कर्ज लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़श्ता 4 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हम किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। नए माली साल के बजट की तैयारी जारी। मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और वफाकी बजट के हवाले से तवक्कुआत और खदशात पर माहिरीन हुकूमती अखराजात में कमी और अवामी रिलीफ बढ़ाने के लिए यकजबान हो गए। माहिरीन मईशत, सनती और तिजारती शोबे के नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन इक़दाम और किफ़ायत शारी पर मबनी आइंदा बजट पेश होने का इंदिया दिया है। माहिर मईशत और सदर ICAP इशफाक तोला के मुताबिक हुकूमत को तवीलुल मुद्दत विजन के साथ बजट साजी करनी होगी और मुख्तलिफ शोबों को दी गई मराहत को खत्म करना होगा। FPCCI के साबिक सदर नासिर हयात मगू कहते हैं, आइंदा वफाकी बजट सख्त। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। वज़रा और सरकारी अफसरान के फ्यूल में 40% कटौती की भी मंजूरी। मार्केटों की जल्द बंदिश से मुतालिक फैसला न हो सका, सब कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लोड शेडिंग कम करने के तरीक़ों और तवानाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बिजली की ज़ायद तलब को पूरा करने के लिए नस्ब शुदा सलाहियत की कमी है। मसाइल हल कर रहे हैं। 15 जून के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। मार्केटों की बंदी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर के बाद ऐलान करेंगे। लोड शेडिंग हो रही है कि हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट चलेगी। परेशान हो गए। रात को बजे चली जाती है, 2-2 ढाई घंटे चली जाती है। बड़ी परेशानी हो रही है, ना गैस आ रहा है ना बिजली आ रहा है। लाइट आ नहीं रही, बहुत बुरा हाल है। कस्टमर हमसे लड़ रहे हैं। तंगी तो होती है, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा, फ्रीजर ना चले तो खराब हो जाता है दूध। जब लाइट नहीं आएगी हम अपना कैसे बिजनेस करेंगे। लोड शेडिंग की अजियत ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बड़े शहरों में बुरे हालात। कराची समेत दीगर शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। छोटे इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंदिश का अजाब। कारोबार शदीद मुतासर। घरेलू मामलात भी बिगड़ने लगे। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर में लेस्को का शॉर्टफॉल 750 मेगावाट हो गया। लेस्को रीजन में 3.5 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल नाफिज। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा गैस फौरी अवाम को फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन वक़ार अहमद मलिक और माड़ी पेट्रोलियम के सरबराह फ़हीम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ये ज़ख़ायर अवाम को गैस की किल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इलाके की तरक्की, समाजी बहबूद, तालीम, सेहत के हवाले से सिफारिशात तलब कर ली। मुताल्लिक़ा हुकाम से कहा, जिन इलाकों से गैस निकली है वहाँ के अवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, प्लान दें। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला हमजा शहबाज के दरमियान मुलाकात में बड़ा सियासी फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िम्नी इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हमजा शहबाज साबिक़ सदर से मुलाकात के लिए वफ्द के साथ बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी का वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इमरान न्याजी के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के आज़म का यादा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, आवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कीमत 2 रुपए 24 पैसे इजाफे से 202 रुपए 30 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 76 पैसे इजाफे से 202 रुपए 82 पैसे का हो गया। अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा आलमी बरादरी की तवज्जो की जरूरत है। अफगान हुकूमत को आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। हम यूक्रेन में फौरी जंग का खात्मा चाहते हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान को इंसानी बहरान का सामना है। पाकिस्तानी अवाम ने इन अफगान अवाम का खुले बाजुओं से इस्तकबाल करके बड़े दिल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान की मईशत रुकी हुई है। हम अफगान अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारजा ने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। जर्मन वजीर खारजा ने कुछ देर पहले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की थी। एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब शुरू। पीएससी का नैब अफसरान उनके बच्चों, बहन भाइयों, वालिदैन के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों, ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों और मरात की तफसीलात तलब। चेयरमैन पीएससी ने कहा, जो सवालनामा आप दीगर मुल्जिमान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को भी भेजें। पीएससी इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान और डीजी नैब सिंध के दरमियान तल कलामी। डीजी नैब सिंध ने कहा कि सर, आपने जो नैब हुकाम के लिए परफॉर्मा फिल करने का हुक्म दिया वो तो मुल्जिमों के लिए होता है, क्या सारे अफसरों को मुल्जिम डिक्लेयर कर दें? नूर आलम खान ने कहा कि आपको असासे डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है। अगर हम एहतसाब के लिए तैयार हैं तो फिर नैब के अफसरान को भी जवाब देना होगा। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के बाद हुक्मरान बजट में मजीद टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली और साबिक वज़रा से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वफाक को शहबाज शरीफ और पंजाब को बेटा हमजा शहबाज मुआशी तौर पर तबाही से दो चार कर रहे हैं। हुक्मरान अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते। ये घर जाने की तैयारी करें और इंतखाबात का ऐलान किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कौंसिल के चेयरमैन और 4 वज़राए आला मेंबरान होंगे। विफाक से एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, नवीद कमर, असद महमूद मेंबरान होंगे। सूबों से उवैस लगारी, निसार अहमद खोड़ो, तैमूर सलीम झगड़ा, नूर मोहम्मद दमड़ बतौर मेंबर तैनात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। कराची में दूध दही की कीमतें भी बढ़ गईं। फी लीटर दूध और दही 20 रुपए महंगा। दूध 170 रुपए का हो गया। दही 240 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। डेयरी फार्मर्स ने दूध की तरसील और पैदावारी लागत में इजाफे को जवाज बनाकर दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी। लाहौर में दर्जा हरारत 45 हो गया। 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज तक मौसम सख्त गर्म खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। सिब्बी में 47, तफ्तान में 48 और नौशकी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने जून के दूसरे हफ्ते में बारिशों की नवीद सुना दी। प्री मानसून बारिशों की तफसीलात जारी। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज जून के दूसरे हफ्ते से हो सकता है। 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक के पहले फेज में ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। इस साल मानसून के मौसम में पंजाब और सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है।
सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से इनफरादी तौर पर मुलाकात। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तज़ीक आमेज़ रिमार्क से आगाह किया। सेक्रेटरी खारजा ने मुतालबा किया कि वो भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर और नफरत अंगेज तकारीर का नोटिस ले। भारत पर जोर दिया जाना चाहिए कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई करे। PIA की गवादर से कराची परवास के तैयारे की नाकारा टायर के साथ उड़ान और लैंडिंग का इंकशाफ। ATR तैयारे के टायर के टुकड़े मुबैना तौर पर गवादर एयरपोर्ट रनवे पर गिरे मिले। गवादर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से जहाज के टायर फटने की इत्तला दी गई। 60 अफराद के साथ कराची एयरपोर्ट पर पायलट ने बाएं व्हील के फटे टायर के साथ टैक्सी के बाद उतार लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पालक खाएं, आंतों के कैंसर का खतरा भगाएं। माहिरीन के मुताबिक 10 से 15% अफराद में आंतों का सरतान मौरूसी होता है। पालक जीन आंतों के सेहत और कैंसर के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन अफराद को जिनियाती तौर पर आंतों के सरतान का खतरा हो, उनमें भी पालक बहुत मुफीद साबित हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी सेहत के लिए मेयारी खुराक और साफ पानी की अहमियत पर जोर देना है। चेयरमैन पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली का कहना है, महफूज ग़िज़ा ही सेहतमंद जिस्म की अलामत है। हर साल बड़े पैमाने पर खुराक ज़ाया होती है, जिसे महफूज करने की ज़रूरत है।